नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः आपके ही चैनल उदय विचार पर आपका स्वागत है। तो आज मैं चर्चा उन मानवीय जीवन के अध्ययन क्षेत्र में करूंगा जिनके समाज को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में उसी समस्या या चिंतन झेलना पड़ा है, मुसीबतें सहती पड़ी हैं। तो वो पूरा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन जीव जंतु से लगा करके मानवीय जीवन तक संघर्षित है और उन संघर्षों में उसे एक पीड़ा है, रिश्तों में दरार है, सुख दुख, ये रोमांस का एहसास हर उम्र में, हर जवानी के दहलीज में या बुढ़ापे की संध्या में वो शामिल है। तो हमारे कहने का अर्थ यह है कि कहीं न कहीं हम समाज में किसी न किसी परेशानी का सबब उठाते हैं। थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा एहसास, थोड़ी सी नजाकत, थोड़ा सा रोमांस, कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन में इन शहद की बूंदों की तरह उसका एहसास होता है और जहर की तरह उसका आकलन भी किया जाता है। हमारा जितना भी सामाजिक दायरा है, यहाँ तक कि सारे जीव जंतुओं को लगा करके मानवीय जीव जंतु तक एक आधार है, एक सीमा है जिसको आध्यात्मिक जगत में मर्यादा कहा गया है। और मर्यादा का इसका संस्कृत में इसको सीमा कहा गया है, सीमा को भी मर्यादा कहा गया है। तो हर व्यक्ति के मानवीय व्यवहार में, जीवन में मर्यादा का एक विशेष स्थान होता है। बिना मर्यादा के व्यक्ति का जीवन चलना संभव है। मर्यादा उस प्रोसेस का नाम है जहां हमारे पूर्वज या आचार्यों द्वारा या दार्शनिकों द्वारा या वैज्ञानिकों द्वारा या हमारे पूर्वजों द्वारा एक बनाई गई कानूनी प्रोसेस है जो सामाजिक कल्याण के लिए, सारे मानवीय जीवन का कल्याण होता हो, उसको कहा जाता है सीमा। हर व्यक्ति की, चाहे शब्द की सीमा हो, चाहे युद्ध की सीमा हो, चाहे घर की सीमा हो, चाहे व्यवहार की सीमा हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीमा। सीमा एक प्रकार का सामाजिक बंधन है। हमें हाउ टू लिव इन सोसाइटी, हाउ टू गेट इन एजुकेशन, इन ह्यूमन राइट्स, अपने अपने तरीके से, अपने अपने शैक्षिक बिहेव से, हमारा बिहेव हमारे व्यक्ति विशेष या समूह की संरचना के व्यवहार का आकलन बता देता है। अर्थात हमारा बिहेव वो आईना है जो समाज को प्रदर्शित कर देता है। तो हम अपने बिहेव को, अपने सामाजिक व्यवहार को, अपने पारिवारिक व्यवहार को एक सीमा के दायरे में रखें तो हमारा सामाजिक जीवन सुव्यवस्थित, सुसंगठित हो जाएगा। और यदि उन बनाए गए आचार नियम और विधानों को उल्लंघन कर देंगे, अर्थात उनके बनाए गए आचार विचार और रहन सहन के नियमों का हम यदि उल्लंघन करने लगे तो सामाजिक संरचना में, हमारी व्यवस्था में उसका बुरा प्रभाव पड़ने लगेगा। आज यही समस्याएं हमारे मानवीय जीवन में घटित हो रही हैं। अब चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं हमारे मानवीय व्यवहार में किसी न किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचती हुई वजह होती है हमारा बिहेव, हमारी मर्यादा। यदि हम किसी बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखते, अपने आचार्यों को ख्याल नहीं रखते, अपने पूर्वजों के व्यवहारों को ख्याल नहीं रखते, उनके सारे आचार विचार, बनाए गए कानून के, रहन सहन के सारे नियमों का उल्लंघन अगर कर दिया और हम अपने ढंग से अपनी इच्छा अनुसार मनमानी करने लगते हैं तो इसको कहते हैं मर्यादा का उल्लंघन या सीमा के बाहर चले जाना। अब आप देख लीजिए
कि यदि पढ़ाई में भी ये शैक्षिक परिवेश में रह करके हमने अपने समय को सीमा या मर्यादा में नहीं रखे तो अवश्य ही हमारा शैक्षिक परिवेश प्रभावित हो जाएगा। तो जरूरी है कि हमें शैक्षिक परिवेश में भी अपनी मर्यादा को बनाए रखना है। मनमाने ढंग से उठना, बैठना, सोना, जागना, पढ़ना, लिखना, बातचीत करना, इनमें थोड़ा सा लगाम की जरूरत होती है। हर व्यक्ति को अपनी सीमा रेखा में रहना चाहिए, मर्यादा की रेखा में रहना चाहिए। यदि इन सभी सीमाओं, रेखाओं और मर्यादाओं में आप रह करके अपने शैक्षिक परिवेशिक जीवन व्यतीत करते हैं तो अवश्य ही आपका जीवन सुखमय और शांतमय होने वाला है। और यदि इन नियमों का उल्लंघन यदि आपने करना शुरू कर दिया, अवश्य ही आपका पतन निश्चित है। आप चाहे जितना पढ़ लिख जाए, यदि संस्कार और मानवीय जीवन का अध्ययन और सामाजिक कल्याण और दूसरे जीव जंतुओं के बारे में नहीं सोचा, अवश्य ही हमारा पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, चिंतन किया हुआ गलत है। पढ़ाई के साथ साथ हमें अन्य जीवों का भी ध्यान रखना चाहिए, अन्य लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने आचारों का ध्यान रखना चाहिए, अपने विचारों का ध्यान रखना चाहिए। शब्दों की खुला छूट तो नहीं होनी चाहिए। जैसे महाभारत में सारे आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन दुर्योधन करता रहा। महाभारत काल की मैं बात कर रहा हूं। नतीजा आप देख लीजिए, अपने पिताजी की बातों को, अपने आचार्यों की बातों को, अपने पूर्वजों की बात को, अपने दादा की बातों को, उनके मर्यादा को दुर्योधन लांघ गया, अर्थात अपनी सीमा रेखा से बाहर चला गया। रिजल्ट आपके सामने, उसका विनाश हो गया। अपने मनमाने ढंग से बातचीत करना, अपने ढंग से सामाजिक महल की संरचना करना, वैसे उनका खान पान, रहन सहन, आचार विचार, अर्थात इन पर कोई उनका सामाजिक चिंतन नहीं रहा, उनका सामाजिक दायरा नहीं रहा। अर्थात वो किसी आचार संहिता में बनना नहीं चाहते थे। वो जो कुछ करते थे उनके सोचने का ढंग, उठने बैठने, खाने सोने, बातचीत करने का ढंग मनमानी ढंग का था। तो सब कुछ होते हुए वो सब बेकार हो गया और रिजल्ट उसका पतन हो गया। उधर पांडवों की तरफ आप देख लिए कि उन्होंने सारे दुख से दुख ज्यादा और क्या होगा, वे सारे राजवंश, सारा सब कुछ उनका छिन गया, लेकिन उन्होंने कभी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। शक्तिशाली भी होते हुए भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया, अपने पावर का सही वेश पे इस्तेमाल किया, अपने पावर का, अपने आध्यात्मिक जगत से प्राप्त हुई शक्तियों का उन्होंने कभी अपने लिए प्रयोग नहीं किया, बल्कि एक मानवीय जीवन को साधारण ढंग से चिंतन मनन करके, अध्ययन करके, सामाजिक संघर्ष करके पारिवारिक जीवन, एक साधारण पारिवारिक जीवन व्यतीत किया। रिजल्ट आप देख लीजिए, सब कुछ हारने के बाद सब कुछ वो जीत चुके थे। ये ऐसा नहीं है कि इन शक्तियों को उनको विशेष प्रकार से प्राप्त हुई थी, भगवान कृष्ण थे तो इसलिए वो जीत गए थे। अरे जहां धर्म और अधर्म की बात होती है, धर्म का अर्थ हो गया मर्यादित होना, अधर्म का अर्थ हो गया सीमा मर्यादा को तोड़ जाना, पाप कर देना। तो उन्होंने अपनी मर्यादाओं को कभी नहीं तोड़ा। और भगवान को गीता में भी कहा, भगवान जहां वहां रहते हैं जहां धर्म है, अर्थात जहां मर्यादा है, जहां व्यक्ति की सीमा रेखा है। हर संघर्षित समाज में वहां एक मर्यादा होती है, एक सीमा रेखा होती है। मनमाने ढंग से किसी को आचार विचार, रहन सहन, खान पान करने की इजाजत नहीं होती। उनका एक सही समय का नियत व्यवस्था होती है, समय से उठना, समय से जागना, समय से पढ़ना, समय से लिखना, समय से पूजा करना, समय से अध्ययन करना, समय से ड्यूटी में जाना। ये आध्यात्मिक जगत की विशेष चेतावनी है। आज हमारा पूरा परिवेश
आध्यात्मिक जगत से दूर होता जा रहा है। आज के भौतिक युग में हमारा जो युवा समाज है वो भ्रमित हो रहा है। वो बहुत कम समय में सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, ये उसका भ्रम है। और एक ही टारगेट है कि अपने जीविकापार्जन के अलावा उसकी महत्वाकांक्षा इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि अपने ही कर्तव्यों से वो विमुख हो रहा है। यदि शास्त्रों और आचार्यों के नियमों का और मर्यादाओं का सही ढंग से आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि वो दिन आपके दूर नहीं जब आपको एक विशेष प्रकार की शक्ति या ऊर्जा आपको जागृत करने वाले हैं, आपके पूरे पारिवारिक चौमुखी विकास में आपका सहयोग देने वाली है। आपकी ऊर्जा, स्वयं आपकी ऊर्जा, यदि आप मर्यादित हैं, आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को मर्यादित ढंग से पालन किया है, आचार्यों के बताए गए नियमों का आपने अनुसरण किया है, उनको फॉलो किया है, उन पर चिंतन किया है, तो अवश्य एक दिन आप एक दूरगामी विकासशील प्रगतिवादी जीवन का हिस्सा होंगे। न केवल आप, आपका पूरा परिवार। आप यकीन नहीं करेंगे, एक दिन वो समय आएगा केवल आप पूरे समुद्र को अकेले परिवार में बैठाकर, पूरे समुद्र की नाव में बैठाल करके पूरे समुद्र को आप पार करा सकते हो। ये है मर्यादा की महिमा। अब आप देख लीजिए, मर्यादा की अगर महिमा की बात करें तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस से अधिक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री प्रभु हमारे रामचंद्र जी जैसा मर्यादित न कभी हुआ न होगा। उनके जैसा अद्भुत शक्तियों को स्वयं भगवान नारायण मानवीय जीवन में एक साधारण मानव की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हुए पूरे मानव समाज को एक उदाहरण पेश किया कि ऐसे भी जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत भौतिक संसाधन हों तभी आप विकासशील हों। आप रामचरितमानस उठा करके देख ले, प्रभु रामचंद्र जी ने वनवास में कैसे रहे, कैसे गए, मर्यादा की पराकाष्ठा, उच्च पराकाष्ठा का पालन करते हुए पूरे मानवीय जीवन को एक एकात्मक संगठन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इतनी बड़ी पाठशाला का प्रयोग किया, जो आज के भौतिकवादी किसी भी यूनिवर्सिटी में ये पाठ नहीं पढ़ाया गया। तो जो रामचरितमानस में प्रभु रामचंद्र जी ने कितना छोटे से छोटे जीव जंतु तक का अध्ययन करके पूरे मानव जीवन को एक एग्जाम्पल के रूप में पेश किया, और हम उसका अध्ययन नहीं करना चाहते। उसको एक लाइन, उनकी लाइनों गोस्वामी तुलसीदास की बनाई गई रचनाओं में किसी एक चौपाई का अनुसरण हमारे पास नहीं है। ये हमारे देश की विटंबना है। आज रामायण, गीता, बाइबिल, कुरान लुप्त होते जा रहे हैं। हम कुरान का अध्ययन इसलिए नहीं करें कि वो हमारे धर्म से रिलेटेड नहीं है, अर्थात रामायण का अध्ययन इसलिए हम नहीं करेंगे कि हम हिंदू नहीं है। ये जो भ्रमित शिक्षा प्रणाली है, इनमें दोष है। इन दोषों को पूरा करने के लिए हमें कुरानों को, इबादत इनायत को अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। जरूरत है आज की युवा समाज को जागृत होने की, क्योंकि पूरा मानवीय जीवन हमारा अस्त व्यस्त हो चुका है। वजह यह है कि हमारा आज का युवा समाज भ्रमित हो चुका है। तमाम राजनैतिक संगठन बन जाने के कारण वोट बैंक के चक्कर में हमारी संस्कृति को, हमारी जातियों को भ्रमित किया गया। किसी को हिंदू कहा गया, किसी को मुसलमान का दायरा दे करके पार्टियां बनाई गई। शिक्षा का कोई स्थान नहीं दिया गया।
उनको पाठ पढ़ाया जाता है, जरा जरा मदरसों में पाठ पढ़ाया जाता है उस एक्साइटमेंट की, उत्तेजना, धर्म के विरुद्ध लड़ो। तो ये व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। और रामायण इसलिए नहीं पढ़ोगे कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। कुरान तुम इसलिए नहीं पढ़ोगे कि हम हिंदू हैं, ये गलत है। सारे धर्म ग्रंथ पूजनीय हैं। किसी बाइबल की लाइन में यह नहीं लिखा है कि जीव की हत्या करो और उसको कलमा पढ़ पढ़ करके जिंदा काटो, ये गलत है, कहीं नहीं लिखा है। आप सब लोगों को मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, ये भारत वो देश है जहां वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व भारत है। फिर तो आप भारत के रहने वाले, आप किसी भी मजहब धर्म से रिलेटेड क्यों ना हो, लेकिन आपकी सबसे बड़ी जाति आप भारतीय हैं। अपने भारत में रहने वाले, चाहे जिस जात धर्म से रहने वाले हो, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। इसको मजहब और धर्म के नाम पर बंटवारा मत करो मेरे दोस्तों, ये एक दिन बहुत महंगा पड़ सकता है। क्योंकि प्रकृति जाति और धर्म में विभाजित नहीं है, इंसानियत पर है। जिस सबसे बड़ी जात उसकी होती है जिसमें इंसानियत होती है, सब में दया क्षमा का समावेश होना चाहिए। तो हमारा कहने का अर्थ है कि मर्यादा चाहे जो भी हो, एक मर्यादा की सीमा में रहना चाहिए। अब आप देखिए ना, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। मर्यादा में, रामचरितमानस में आपको ले जाता हूं। मर्यादा का सबसे बड़ा, मर्यादा और मर्यादा की उल्लंघन कैसे हुई। हिरण आता है, मां जानकी को अच्छा लगता है। अब आप देखिए ना, सोने का कभी हिरण हो सकता है? नहीं ना। तो मां को अच्छा लगा, हमारी मां ने प्रभु से हमारे कहा, ये इसकी आंखें और इसकी खाल बहुत अच्छी हमें लगती, ये हिरण हमें ला दो। जिद कर बैठी, तो प्रभु को हमारे हिरण के पीछे शिकार करने के लिए जाना पड़ा। लेकिन जाते वक्त उन्होंने एक सीमा रेखा में बांध दिया कि बगैर लक्ष्मण की इजाजत के जब तक आपको जाओ तब तक इस कुटिया से बाहर न जाना। और एक भ्रमित व्यवस्था का अंग ये आया माया का कि जब वो हिरण मारा गया तो वो जोर जोर से वो आवाज होती है राम राम करके, माँ जानकी को चिंता होती है कि मेरे प्रियवर प्रभु रामचंद्र जी संकट में हैं। तो भ्रात लक्ष्मण को बुलाया और कहने लगे तुम राम की सहायता के लिए जाओ। लक्ष्मण ने माँ से कहा कि माँ, प्रभु भैया को हमारे कभी संकट में नहीं आ हो सकता। और उन्होंने कहा कि भैया का आदेश है कि आपकी सुरक्षा का ध्यान हमें रखा। ये उन्होंने हमसे कहा कि आपकी सुरक्षा का प्रबंधन हमें करना है, माँ आप हमें फोर्स न डालें। तो तमाम कुछ लक्ष्मण को बताने के बावजूद भी हमारी माँ जानकी उनको न जाने क्या क्या कह डाला और जाने के लिए कह दिया। तब भी लक्ष्मण ने अपनी मर्यादाओं को उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने माँ जानकी से कहा ठीक है मैं जाता हूं, लेकिन माँ ये जो सीमा रेखा मैंने बांध दी, अर्थात मर्यादा की जो रेखा मैंने खींच दी, तो इसके बाहर आप पैर मत डालना। तो माँ ने कहा नहीं डालेंगे, आप जाओ, रिजल्ट आपके सामने है। फिर रावण आता है तपस्वी का वेश बना करके और उस पर घुसने का प्रयास करता है। चूंकि लक्ष्मण रेखा थी, रावण जैसा तपस्वी भी उसमें इंटर नहीं कर सका। रिजल्ट ऐसी कुछ मायावी रचना की, मां जानकी को सीमा रेखा का उल्लंघन
करना पड़ा। अब देखिए, दुनिया की कोई भी सीता जब अपनी सीमा की रेखा को उल्लंघन करती है, अवश्य कोई न कोई रावण एक दिन आपको उठा ले जाएगा। ये मेरा कहने का उद्देश्य है कि मर्यादाओं को में रह करके आप, चाहे वो अद्भुत शक्ति के वरदानी आप क्यों ना हो, यदि किसी आचार संहिता के नियमों और कानूनों का उल्लंघन आपने किया, भले आप जानकी ही क्यों ना हो, कोई न कोई रावण आपके परिवार को विनाश की ओर ले जाएगा। तो इससे बचिए। आज का चिंतन बस इतना ही। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो अवश्य कमेंट करके लाइक करें, और यदि अच्छे न लगे तो नए वीडियो पर आप हमें बनाने के लिए आपके कमेंट की आवश्यकता है। समय समय पर आपके कमेंट आते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि युवा ऊर्जा शक्तिमान होता है। और मैं अपने छात्रों को, अपने छात्र संघ, अपने हम उम्र के, जो कि पढ़ने की कोई एज नहीं होती, उनको मैं दोस्त कहता हूँ। तो आपके समय समय पर आपके कमेंट के द्वारा मुझे एक विशेष प्रकार की प्रेरणा मिलती है। तो जब आप कमेंट करते हो तो मैं उन कमेंटों का इंतज़ार करता हूँ। तो अपेक्षा करता हूँ कि आज आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।